प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा सनसनीखेज वाकया रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की है। आज का वीडियो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और एक जिन्नात के बीच जंग और जंग के बाद जो मंजर सामने आया दोस्तों, कैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने एक जिन्नात का जहन पलट दिया और एक जिन्नात ने ख्वाजा गरीब नवाज से क्या कहा दोस्तों, यकीनन आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का वो दरबार जहां हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जाते हैं, लाखों लाख के तादाद में जानते हैं, करोड़ों लोग पहुंचते हैं अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह जहां मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, आज उसी संजर के सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह और जिन्नात के बीच की जंग आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो तमाम आशिकाने ख्वाजा गरीब नवाज से जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती में कदम रखे, पांव रखे, तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान उस दौर का शासक था, राजा था। उसने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से हटाने के लिए, भगाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना लिए। जब सारा हथकंडा ख्वाजा गरीब नवाज के सामने फेल हो गया, तब जाकर दोस्तों अजमेर वालों ने ये तय किया कि अना सागर, जी हाँ दोस्तों, अना सागर तो आपने सुना ही होगा, अना सागर कैसे कूजे में आ गया था। उसी अना सागर के दूसरे किनारे पर एक देव रहता था। जी हाँ दोस्तों, एक देव रहता था जिसका नाम था सादी देव। दोस्तों, इस देव यानी इस जिन्नात की ये खासियत थी कि ये बोलता था। दोस्तों, ये अना सागर के दूसरे किनारे में बहुत बड़ा मूर्ति था, बहुत बड़ा समझिए मुजस्समा था, सादी देव। लोग जो अजमेर शरीफ के थे ये इसको पूजते थे, और जब किसी तरीके का मुसीबत आ जाता अजमेर वालों के ऊपर, तो वो लोग एक कुंवारी लड़की को इस देव के सामने ले जाते और उसको अर्पित कर देते, दे देते। उसके बाद वो देव खुश हो जाता और उससे, उन लोगों से ये कहता कि बोलो तुम लोगों की क्या मुराद है, क्या है। फिर ये लोग क्या करते, जिनसे इनका मुसीबत होता, जिनसे इनका खतरा रहता, ये उनका नाम बता देते और फिर कुछ ही पलों में देखते देखते वो जिन्नात, वो सादी देव उस मुसीबत को, उस आफत को अजमेर वालों से टाल देता, यानी उसका खात्मा कर देता। दोस्तों, जब इन लोगों ने, अजमेर वालों ने ये देखा कि मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज किसी भी तरीके से हट नहीं रहे हैं, तो लास्ट उपाय इन्होंने यही किया कि सादी देव के सामने गए, जो उनको चढ़ावा चढ़ाना था चढ़ावा चढ़ाए। चढ़ावा मिलने के बाद वो देव बड़ा तन कर कहता है कि बोलो तुम लोगों के क्या मुराद है। तो सारे लोग ये कहते हैं कि अना सागर के दूसरे किनारे में एक फकीर बैठा है, तुम उनका खात्मा कर दो, यहाँ से भगा दो। अब इतना सुनना था दोस्तों कि वो विशालकाय जिन्नात एक ही छलांग में अना सागर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आकर कहता है, मोइनुद्दीन अजमेर छोड़ दो। इतना सुनना था कि ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि किसी भी हाल में मैं यहाँ इस जगह को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर आया, खुद आया नहीं, लाया गया हूँ, मुझे भेजा गया है यहाँ। और जानते हैं दोस्तों कहाँ से इजाज़त मिली थी ख्वाजा गरीब नवाज को। तो दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज और उस सादी देव के बीच बातें होने लगती है। दोस्तों, यहाँ जब किसी के सामने जिन्नात सामने आ जाए
तो वहीं उसका खात्मा हो जाता है डर के मारे। लेकिन दोस्तों अल्लाह वालों की शान देखिए कि वो एक जिन्नात से निगाह में निगाह मिलाकर बात कर रहे हैं और उनके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उससे कहते हैं कि सुन ऐ जिन्नात, हमारी फितरत लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन अगर तुम कलमा पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिल में दबी जो एक हसरत है मैं उसको पूरा कर दूंगा। ये सुनना था कि ये जिन्नात कहता है कि कौन सी हसरत। दोस्तों जब ये गुफ्तगू हो रहा था तो अजमेर के तमाम लोग जो जिन्नात को सादी देव को लेकर आ रहे थे वो लोग भी इस गुफ्तगू को सुन रहे थे, इस बात को सुन रहे थे सामने। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि जहां पूरे अजमेर के लोग तुम्हारी परस्तिश करते हैं, तुमको पूजते हैं, मानते हैं दिन के उजाले में, वहीं रात होते ही तुम अजमेर के एक खित्ते में एक संगमरमर की एक औरत है, मूर्ति है, तुम उसका हाथ पकड़ पकड़ कर रोते हो क्योंकि तुम उस पर आशिक हो गए हो। तुम तो कहते हो कि तुम मुझसे बात करो और वो पत्थर की मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है, तो तुम्हारी दिली ये इच्छा है कि तुम वो मूर्ति तुमसे बात करे, तो तुम अगर कलमा पढ़ोगे तो वो मूर्ति तुमसे बात करेगी। इतना सुनना था कि वो सादी देव कहता है जी हाँ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों वहीं वो जिन्नात कलमा पढ़ लेता है। जब वो कलमा पढ़ लेता है दोस्तों, मुसलमान हो जाता है, तो उसके सामने जितने लोग थे सब उनको जो हाथ में आता है फेंक फेंक कर मारने लगते हैं। इधर ये देव सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो कहता है कि अब तो मैंने कलमा पढ़ लिया है तो चलें आप मेरे साथ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और उनसे कहना कि ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हें बुला रहे हैं। बहरकैफ दोस्तों वो देव उस मूर्ति के पास जाता है। जाने के बाद वो उसके हाथ पकड़ता है, कहता है चल तुझे ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह के वली सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत देखिए दोस्तों। जब वो जिन्नात उस मूर्ति को कहता है कि चल तुझे ख्वाजा बुलाते हैं, वो मूर्ति सच की औरत बन जाती है और औरत बनने के बाद उस जिन्नात के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आती है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज दोस्तों रिवायत में आता है ख्वाजा गरीब नवाज उनको कलमा पढ़ाकर उनको मुसलमान करता है, उनका निकाह करा देता है और निकाह कराने के बाद सादी देव का नाम साद रख देता है, सादी रख देता है, यानी खुश रहने वाला रख देता है। और दोस्तों यहाँ तक कही जाती है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने उस जिन्नात को अपना खलीफा बनाया, खिलाफत से नवाजा। तो ये थी ख्वाजा गरीब नवाज और जिन्नात का वाकया। दोस्तों वाकया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।